कोई गाना है? हाथ ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी, ये कोई गाना है? ये क्या गाना, बकवास है तो। यो हनी सिंह को इंडिया में रैप कल्चर का मसीहा माना जाता है। एक दौर था जब हनी सिंह के गाने अलग लेवल पर हिट होते थे। समय तो ऐसा आया कि जब हनी सिंह के गानों के बिना बॉलीवुड की कोई मूवी पूरी ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस तो एक टाइम पे कल्चरल हिट बन गया था। हनी सिंह अपनी ऊंचाइयों पर जाते जा रहे थे, लेकिन इस बीच में एक ऐसा दौर आया जब उनको डिप्रेशन ने घेर लिया और वो शराब की लत में पागल हो गए। दरअसल हाल ही में हनी सिंह की नई एल्बम यानी कि उनकी कमबैक एल्बम ग्लोरी रिलीज हुई है। इस सिलसिले में उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल इस इंटरव्यू के वायरल होने की वजह खुद हनी सिंह का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, जहां उन्होंने अपने गानों को घटिया बताया। दरअसल उनका कहना था कि मैंने जो गाने गाए अपने पीक पर, वो सारे के सारे गाने वाहियात थे। अब हनी सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम तो हमेशा से लगता रहा कि वो अश्लील और वाहियात किस्म के गाने गाते हैं, मगर उनके फैंस को इस चीज़ से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि पीक हनी सिंह भी ये सारी बातों को जस्टिफाई करते थे कि उनके गाने ऐसे क्यों होते हैं। अगर हम इसी चीज़ को याद करें तो सन 2013 में निर्भया कांड के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। दरअसल उनका एक गाना था जिसको लेकर बवाल मच गया था, जिसमें महिला आयोग ने ये पिटीशन तक डाली थी कि हनी सिंह को जेल में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने ये गाना गाकर देश के अंदर रेप को बढ़ावा दिया है। इस सिलसिले में हनी सिंह ने उस टाइम पर बयान भी दिया था कि उन्होंने ये गाना कभी गाया ही नहीं। खैर, इस तरह की बातें तो उनके लिए आम है। दरअसल हनी सिंह ने ही 2012-13 में एक बार जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी को इंटरव्यू दिया था, जब उन्होंने अपने गानों को जस्टिफाई किया था। उन्होंने बोला था कि मैं ये गाने इसलिए गाता हूँ जिससे कि यूथ को ब्रेकअप से मूव ऑन होने में टाइम ना लगे। उनके गानों के अंदर देवदास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो ये चाहते हैं कि उनका यूथ ब्रेकअप के बाद में या दिल टूटने के बाद में मूव ऑन कर जाए। अब ये हनी सिंह वो हनी सिंह थे जो एक टाइम पर चार्ट्स को रूल करते थे, लेकिन हाल ही में लंदन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि उनके गाने 4 बोतल वोडका, यहाँ तक कि लुंगी डांस जैसे गाने, पार्टी ऑल नाइट जैसे गाने, ये सब के सब वाहियात थे। इनका कोई तुक नहीं था। ये गाने वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हिट हो रहे थे। इसके बाद में सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा। हनी सिंह ने अपने फैंस को ये तक बोल दिया कि वो कुछ भी गाएं, उनके फैंस उस गाने को सुन ही लेते हैं। अब इस बात से एक बात का अंदाज़ा ये भी होता है कि हनी सिंह काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि उनकी हाल ही की कई एल्बम्स फ्लॉप हुई हैं। उनकी इस नई एल्बम ग्लोरी से उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने इस एल्बम में काफ़ी ज़्यादा फुकरापंती की है। हनी सिंह का वो इंटरव्यू इस वजह से भी वायरल हो रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया कि वो एक टाइम पर गजब तरह के डिप्रेशन में चले गए थे, जहां पर उन्हें बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने सपोर्ट भी किया, जिसमें शाहरुख खान भी एक मेन रोल अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान भी उनको फ़ोन कर हर दिन उनकी खैर खबर लेते थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण भी उनको डॉक्टर सजेस्ट करते थे। और हनी सिंह का उस टाइम पर जो रुख था वो ऐसा था कि वो इन लोगों से बात भी नहीं करते थे। खैर, हनी सिंह के किस्सों की अगर बात की जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। 2014 का ही एक किस्सा है जब हनी सिंह लुंगी डांस की सफलता के बाद में अलग लेवल पर पहुंच गए थे। उनका 2014 में ही एक एल्बम देसी कलाकार आया जो कि बहुत बड़ा हिट था। इसके गाने देसी कलाकार और लव डोज गजब लेवल पे हिट हुए थे, लेकिन इसके बाद में हनी सिंह एकदम से गायब हो गए। खबरें तो ये आई कि एक बार हैप्पी न्यू ईयर के वर्ल्ड टूर के दौरान शाहरुख खान ने इनको थप्पड़ मार दिया। दरअसल बात ऐसी थी कि हैप्पी न्यू ईयर का वर्ल्ड टूर किया जा रहा था, जहां पर हनी सिंह भी इनवाइटेड थे। हनी सिंह साथ में शाहरुख खान के कनाडा, यूएस जैसी जगह पर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी बात हुई जहां पर शाहरुख खान इनसे नाराज हुए और इनको थप्पड़ मारा, जिस वजह से हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए। हालांकि ये बात एक रूमर साबित हुई, क्योंकि हनी सिंह ने खुद ही बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। शाहरुख खान तो उनके लिए हर कदम पर आगे रहते थे। वो तो सिर्फ इस वजह से गायब हुए क्योंकि उनको डिप्रेशन हुआ और वो अल्कोहलिक वाली स्टेट में चले गए थे, जहाँ पर वो ज़बरदस्त दारू पी रहे थे। इस चीज़ को एडमिट करने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए कि वो इंसान एक नशे की दुनिया में खो गया था। हालांकि हनी सिंह से इसी इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि क्या आप अब सोबर हैं, तो हनी सिंह ने कहा कि मैं सूफी तो नहीं हूँ, ना मैं सोबर हूँ, अभी भी मैं एक ग्लास तो पी ही लेता हूँ। हनी सिंह की इसी साफ गोई की वजह से ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है और इसी वजह से हनी सिंह के फैंस भी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब देखते हैं कि ये उनकी नई एल्बम उनके लिए क्या नया लाती है, क्या इससे इनका कमबैक होगा, क्योंकि उन्हीं के ही कंटेम्प्रेरी बादशाह इस टाइम पर रैप इंडस्ट्री में नंबर 1 पर चल रहे हैं। उनका गाना बॉलीवुड की हर मूवीज़ में आज भी बजता है। हनी सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए रेलेवेंट रहना है, जिस वजह से ग्लोरी से उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं।
अगर आपको भी ग्लोरी का कोई गाना पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमें ये भी बताएं कि क्या हनी सिंह का कमबैक इस एल्बम से होगा या फिर हनी सिंह का टाइम अब चला गया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।